Now we will see the new dimension of the business environment, and that is the social environment. As the name indicates, social environment includes all the social external forces. As you all know that business is also the part of the society. That's why the study of the social environment is also important for the business. Social environment of the business includes the traditions of the society, value culture of the societies, social trends and the expectation of the society from the business. सामाजिक पर्यावरण व्यवसाय के सामाजिक पर्यावरण से आशय उन सभी बाहरी सामाजिक तत्वों से या शक्तियों से हैं जो कि क्या करती है, व्यवसाय के कार्य को प्रभावित करती है। व्यवसाय समाज का हिस्सा है, इसलिए व्यवसाय के लिए भी ये आवश्यक है कि वो समाज में हो रहे बदलावों को अच्छी तरह से समझे ताकि वो आने वाले कुछ नए अवसरों का फ़ायदा उठा सके और समाज में आने वाले बदलावों को समझ सके और उनके अनुसार कार्य को कर सके। सामाजिक तत्वों या सामाजिक शक्तियों में सम्मिलित है जैसे कि समाज के रीति रिवाज, परंपराएं जो सदियों से चली आ रही है, सामाजिक मूल्य, समाज में होने वाले बदलाव और समाज में जो भी अपेक्षाएं एक व्यवसाय से होती है वह भी सामाजिक पर्यावरण में क्या होती है, सम्मिलित होती है। अब इन सभी शक्तियों को या तत्वों को हम अच्छे से समझेंगे थोड़ा विस्तार से। अब हम इसको देखते हैं विस्तार से। ट्रेडिशन, रीति रिवाज या परंपराएं, ये वो चीज़ें हैं जो कि सदियों से भारत में चली आ रही है। सिर्फ भारत में नहीं, अलग अलग देशों में अलग अलग परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं जो कि प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। जब व्यवसाय जो है उसका उद्गम भी नहीं हुआ था, जब बिज़नेस जो है उसका ओरिजिन नहीं हुआ था, उसके पहले से कुछ परंपराएं और ट्रेडिशन ऐसी है जो चली आ रही है। अब मैं आपको यहाँ एक ट्रेडिशन का एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इंडिया में एक ट्रेडिशन है दिवाली को सेलिब्रेट करने की। तो दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि यहाँ के समाज के लोग ये मानते हैं कि इस दिन राम जी जो है 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में लोग यहाँ दिए या दीपक को जलाते हैं। तो ये जो ट्रेडिशन और ये जो मान्यता थी ये कब से चली आ रही है, जब तो व्यवसाय प्रारंभ नहीं हुआ था तब से चली आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर देश में अलग अलग मान्यताएं होती है और वो मान्यताएं बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। इन मान्यताओं के कारण व्यवसाय पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि दिवाली जब आती है तो व्यवसाय में जो है उनकी सेलिंग बढ़ जाती है, उनका विक्रय बढ़ जाता है क्योंकि लोग इस दिन नए नए कपड़े ख़रीदना पसंद करते हैं, नए नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं। मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है, मिठाइयों की दुकानों में भी फ़ायदा होता है। तो व्यवसाय सिर्फ इसमें नहीं, क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखे जो होते हैं, उनका व्यवसाय बढ़ जाता है इस समय। तो हर देश की जो भी त्यौहार होते हैं, जो परंपराएं होती है, वह वहाँ के जो भी बिज़नेस होते हैं उन पे बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। कुछ बिज़नेस पे अच्छा प्रभाव तो कुछ बिज़नेस का नुकसान। एग्ज़ाम्पल के लिए इस समय लोग जो हैं ज़्यादातर नॉनवेज छोड़ देते हैं। तो इस समय जो नॉनवेज से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज़ होती है उन लोगों को थोड़ा सा नुकसान होता है। नाउ अब हम देखते हैं वैल्यूज़ या मूल्य। तो इन मूल्यों से आशय ऐसी अवधारणाओं से हैं जो कि समाज क्या करता है, एक सम्मान की नज़रों से जिन्हें देखता है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं समाज द्वारा जिन्हें समाज क्या करता है, हाई एस्टीम के रूप में देखता है, जिन्हें वो बहुत सम्मान से देखता है। अब एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आपको देती हूँ, जैसे कि जस्टिस, न्याय। ठीक है, समाज जो है, समाज के सभी लोग चाहते हैं न्याय हो, जस्टिस हो। फ्रीडम, आज़ादी, समाज के सभी लोग आज़ादी को पसंद करते हैं, फ्रीडम को पसंद करते हैं। तो ऐसी कुछ मूल्य और ऐसी कुछ वैल्यूज़ है जो कि समाज में क्या है, समाज के लोगों द्वारा अपनाई गई है।
अब यहाँ पे मैं बताती हूँ व्यवसाय का इस पे कैसे प्रभाव पड़ता है। तो जो व्यवसाय होता है वो इन मूल्यों को ध्यान में रख के अगर कार्य करता है तो व्यवसाय के ऊपर लोगों का जो है विश्वास बना रहता है। और अगर इन मूल्यों का उल्लंघन व्यवसाय द्वारा किया गया तो उसको फिर लोगों का गुस्सा जो है उसको झेलना पड़ता है, व्यवसाय को झेलना पड़ता है। तो इन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवसाय को भी क्या करना पड़ता है, अगर वो नियुक्ति कर रहा है, मान लो एम्प्लॉइज़ को जो है अपॉइंट कर रहा है, तो कर्मचारियों को नियुक्त करते समय उसे ध्यान रखना होगा कि वो कोई भेदभाव ना करे, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, ना कलर को लेके, ठीक है, ना उनकी कास्ट को, जाति को लेके। जब भी नियुक्ति करेगा तो वो किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, नहीं तो क्या होगा, समाज का जो गुस्सा है उसका जो भी नुकसान होगा वो उसको झेलना पड़ेगा। बट अगर वो सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखता है, सोशल वैल्यूज़ को ध्यान में रखता है और कार्य करता है तो समाज का विश्वास, सोसाइटी का विश्वास उस पर रहेगा और उसके कारण उसे कोई नुकसान आगे जाके नहीं झेलना पड़ेगा। अब सामाजिक बदलाव को देखते हैं, सोशल ट्रेंड्स को देखते हैं। तो सोशल ट्रेंड्स या सामाजिक बदलाव जो होते हैं वो ज़्यादातर कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, क्योंकि समाज में बदलाव आते रहते हैं और वो हमेशा बदलते रहते हैं। ट्रेंड्स जो होते हैं सोसाइटी के वो शॉर्ट टर्म्स के होते हैं और थोड़े समय में वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, पुराने ट्रेंड्स जाते हैं और नए ट्रेंड्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक ट्रेंड है सोसाइटी में जो चल रहा है हेल्थ और फिटनेस को लेके। तो सभी जो सोसाइटी के ज़्यादातर मेंबर हैं उन सब में ये चीज़ लोकप्रिय है कि खाना कैसा हो, हेल्दी हो, ठीक है। तो अब बिज़नेस यहाँ पे क्या कर रहा है, इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो भी प्रोडक्ट निकालता है उसको वो हेल्थ से जोड़ देता है, जैसे कि शुगर फ्री केक, शुगर फ्री आइसक्रीम। पहले कभी आइसक्रीम शुगर फ्री नहीं होती थी, अब आइसक्रीम्स कैसी आ रही है, शुगर फ्री आ रही है, केक्स शुगर फ्री आ रहे हैं, चॉकलेट शुगर फ्रीज आ रही है। तो यहाँ पे बिज़नेस ने सोशल ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट निकाले और अपनी जो बिक्री है, सेल है, उसको इंक्रीज़ करा। वैसे ही समाज की कुछ अपेक्षाएं होती व्यवसाय से, जैसे कि समाज की अपेक्षा है कि व्यवसाय के कारण समाज में कोई नुकसान ना हो, पर्यावरण में कोई नुकसान ना हो। व्यवसाय पर्यावरण का भी पूरी तरह से ध्यान रखे, समाज के सभी तबके के लोगों का, भले वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, उनका भी व्यवसाय जो भी प्रोडक्ट निकाले या उत्पादन करे तो उन दोनों क्लासेस या उस कैटेगरी के लोगों के हिसाब से भी क्या करे, वो प्रोडक्ट निकाले रीज़नेबल प्राइजेज़ में। तो ये सारी चीज़ें भी एक व्यवसाय को ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी क्या होगा, व्यवसाय जो है और भी आगे एक्सपांड करेगा, नए अवसरों या नई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएगा।